फौजी दोस्तों को कनुप्रिया का प्यार भरा नमस्कार। चौंकी मत जनाब, हाजिर हूं मैं लेकर आपके अपने रक्षक का नया वॉल्यूम, जिसका आप सबको भी होगा बेसब्री से इंतजार। एक राज की बात बताऊं, अब तो हमारी मुलाकात होगी बार बार। फिर भी क्योंकि ये है मेरी और आपकी पहली मुलाकात, इसीलिए मैं आपको रक्षक की पूरी प्रोडक्शन टीम की ओर से ये आश्वासन दिलाती हूँ कि आप पाएंगे हमेशा की तरह रक्षक के आने वाले वॉल्यूम्स को पहले से कहीं बेहतर। साथ पाएंगे नई नई इंफॉर्मेशन एंड वाइडर कवरेज। आपका जो प्यार और विश्वास हमें मिला है, उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और आशा करते हैं कि आगे भी आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका स्नेह हमें यूं ही मिलता रहेगा। वी अप्रिशिएट योर कंसर्न रक्षक को इंडियन आर्मी का पावरफुल मीडिया बनाने के लिए, और आपको विश्वास दिलाते हैं इंडियन आर्मी स्ट्रेंथ इज रक्षक स्ट्रेंथ एंड विल ऑलवेज बी। रक्षक के इस इशू में आइए देखें कवर स्टोरी में एलीट आर्मर्ड कोर के ब्लैक बैरट्स का शाही अंदाज। नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन गुड स्मारटन में आर्मी की कामयाबी का विस्तृत ब्यौरा स्पेशल रिपोर्ट में। रक्षक स्पेशल में हम आपको ले चलते हैं कश्मीर, जहां हमारी सेना के जवान आम जनता के दिलों को जीतने के लिए एक अनोखी लड़ाई लड़ रहे हैं। इंफॉर्मेशन कैप्सूल में लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. सेठ एडजुटेंट जनरल से होंगे मुखातिब 5th पे कमीशन की लेटेस्ट डेवलपमेंट और न्यू वेंचर स्कीम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। फिर बारी है आर्मी ओरिएंटेड खबरों की न्यूज डिस्पैचेस में। रेगिस्तान की तपती रेत और लू के बावजूद हमारे जवानों के बुलंद हौसलों पर देखिए रिपोर्टाज लाइफ स्टाइल में। और फिर बारी है आर्मी क्विज की। रक्षक के इस इशू के स्पॉन्सर हैं कोलगेट पामोलिव, को स्पॉन्सर हैं 7 o'clock और सिंगर। सफेद पाम ऑलिव एक्स्ट्रा केयर मेरी त्वचा की कोमलता से देखभाल करे। इसका स्किन नरिशिंग सिस्टम कोमलता से सफाई करे, अधिक जरूरी पोषक तत्व भी दे। सफेद पाम ऑलिव एक्स्ट्रा केयर में है विटामिन ई, जो मेरी त्वचा को बनाए मासूम, कोमलता से देखभाल करे। विटामिन ई युक्त सफेद पाम ऑलिव एक्स्ट्रा केयर न सिर्फ साफ करे, अधिक पोषण भी करे। हर पल रखे सुंदर कोमल त्वचा का एहसास। For 800 rupees, you can raise a toast or bring home the International Singer Toaster for a lifetime of perfect toast. Available at your nearest Singer Center or authorized dealer. Homemakers for a lifetime. Worldwide. साधारण ब्लेड से शेप, स्मूथ 7 o'clock शेप, प्लैटिनम धार सहित। इसे कहते हैं स्मूथ 7 o'clock, गजब का स्मूथ। काली टोपी, अलग अलग शोल्डर टाइटल्स और शाही अंदाज आर्मर्ड कोर की एक एलीट फाइटिंग फोर्स के रूप में अलग पहचान है। आइए देखते हैं आर्मर्ड कोर में आखिर खास क्या है। Station Victor 1. Hamla, I say again, Hamla now out.
अलग अलग आर्मर्ड रेजिमेंट्स में बटे होने के बावजूद पूरी आर्मर्ड कोर के लिए एक कॉमन कनेक्टिंग लिंक है उनके ब्लैक बैरल, जो कि कोर स्पिरिट और अनेकता में एकता का प्रतीक होते हुए भी आर्मर्ड कोर की बाकी आर्मी से एक अलग पहचान बनाती है। यही अलग पहचान आर्मर्ड कोर से जुड़े पर्सनल के लिए एक गर्व का विषय है। एक आला कॉम्बैट आर्म के रूप में आर्मर्ड कोर lends the vital fighting punch to the army's fist. कोर के बुलंद हौसले, कर्तव्य निष्ठा और दुश्मन को हर ऑपरेशन में सबसे पहले इंगेज करने का जज्बा एक ऐसी परंपरा है जिसका संबंध इनके मोटो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट से है। आज के आधुनिक टेक्नोलॉजिकल बैटलफील्ड सिनेरियो में हाईली मोबाइल वॉरफेयर के लिए हर तरह से सक्षम आर्मर्ड कोर की एक वाइटल बैटल विनिंग फैक्टर के रूप में अहम भूमिका है। आर्मर का मेन रोल मोबाइल ऑपरेशन में ऑफेंसिव या डिफेंसिव पोजीशन में डिप्लॉय कर दुश्मन को नेस्तनाबूद करना है। Victor 1, axis of advance, present location, Charlie Papa 3-1, Charlie Papa 2-9. Formation, 2 up, 1 and 2, leading. Victor 2-6, western flank पर advance करेगा. Move now, out. युद्ध के मैदान में टैंक्स की मोबिलिटी, फायर पावर और शॉक एक्शन दुश्मन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड करते हुए उनके हौसले पस्त कर लड़ाई का रुख बदलने के लिए निर्णायक सिद्ध हुए हैं। सामने से एडवांसिंग टैंक कॉलम को अपनी ओर तेजी से आते देखना ही अपने आप में एक दिल को दहला देने वाला नजारा है। ट्रैक्ड व्हीकल होने के कारण टैंक्स हर ऊबड़-खाबड़ रास्ते या छोटे-मोटे ऑब्स्टिकल को आसानी से नेगोशिएट कर जाते हैं, जहां साधारण गाड़ियों का गुजर पाना असंभव हो। आमतौर पर टैंक्स के डिजाइन और एडजस्टेबल बगी व्हील्स के कारण खड़ी उतराई चढ़ाई भी इनका रास्ता नहीं रोक सकती। फिर भी टैंक्स को मैदानी लड़ाई या रेगिस्तान में दुश्मन के इरादे नाकाम बनाने के लिए प्रेफर किया जाता है। अपने इन्हीं ट्रैक्स और बगी व्हील्स के कारण टैंक्स हाई स्पीड से क्रॉस कंट्री मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में शार्प टर्न ले सकते हैं या फिर रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। आर्मर प्लेटिंग के कारण टैंक्स के अंदर बैठे क्रू मेंबर्स साधारण इन्फेंट्री वेपन से सुरक्षित होते हैं। युद्ध क्षेत्र में टैंक्स की इंपॉर्टेंस का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि इनकी तुलना ब्रह्मास्त्र यानी अल्टीमेट वेपन ऑफ विक्ट्री के रूप में की जाती है। ज्यादा टैंक्स मोबाइल करने में सक्षम हो, उसी की जीत की संभावना बढ़ जाती है। आर्मर्ड कोर के रॉयल लाइफस्टाइल और कैवेलियर एटीट्यूड को देख शायद ऐसा लगे कि इनका काम आसान है, लेकिन हकीकत कुछ और भी है। देखने में विशालकाय टैंक के अंदर क्रू के बैठने के लिए बहुत ही तंग जगह होती है। टैंक के गड़गड़ाती आवाज के कारण क्रू को आपस में बात करने के लिए भी हेड गियर के साथ लगे कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। इंडियन आर्मी की एक रिलेटिवली छोटी इकाई होने के बावजूद कोर के लिए यह गर्व का विषय है कि इसने आजादी के बाद से अब तक भारतीय सेना को 6 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दिए हैं। कोर के लिए फख्र का विषय है कि सन 1940 में मैकेनाइजेशन के बाद से अब तक आर्मर्ड फॉर्मेशंस ने हर ऑपरेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सराहनीय दिलेरी का परिचय दिया। पहले घोड़े होते थे, सिलेडा सिस्टम होता था जिसमें कि सवार अपने घोड़े लाते थे और ब्रिटिश ऑफिसर्स उनको लीड करते थे, कमांडिंग ऑफिसर बनाए जाते थे। उसके बाद
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में हमारे मैकेनाइजेशन हुआ है, जिसमें कि हमें टैंक्स और आर्मर्ड कार मिले हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे आर्मर्ड कोर ब्रिटिश आर्मी के नीचे बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश किया हुआ है, जिसके हमें अभी भी बहुत गौरव है। उसके बाद हमारे 1947 के बाद 1948 में कश्मीर ऑपरेशंस में हमारे आर्मर्ड कोर ने हिस्सा लिया है। इसमें सबसे बड़ी चीज जो मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से पाकिस्तान रेडर्स के एग्रेशन खत्म हो पाया है और हमारे लद्दाख और जम्मू और कश्मीर रीजन में हम दुश्मन को रोक सके हैं, वो था ज़ोजिला पास में टैंक को पहुंचाना। ये बहुत ही मुश्किल काम था। हमारे 7th कैवलरी ने अपने टैंक्स को ज़ोजिला पास तक पहुंचा के दुश्मन का हमला को बिल्कुल खत्म कर दिया। 65 ऑपरेशन तो पहला लड़ाई था जिसमें लार्ज स्केल टैंक बैटल्स हुए थे, और उसमें खेमकरन सेक्टर, जिसके बारे में सबको पता है, हमारा आर्मर्ड ब्रिगेड ने दुश्मन के एक आर्मर्ड डिवीजन को रोक लिया था। उसके काफ़ी टैंक्स 80-90 टैंक्स हम बर्बाद कर दिए, जिसकी वजह से उनका खेमकरन से ऑफेंसिव पाकिस्तानियों का रुक गया था।